भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका असर उनके पद की लंबाई से नहीं बल्कि उनके विचारों की गहराई और समाज पर छोड़ने वाले प्रभाव से मापा जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल उन्हीं में से एक थे। भले ही उनका बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल केवल 30 दिनों का रहा, लेकिन उनके नाम से जुड़ा मंडल आयोग आज भी सामाजिक न्याय की सबसे मजबूत नींव माना जाता है। जातीय समानता, अवसरों में हिस्सेदारी और हाशिए पर खड़े वर्गों को पहचान देने की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की, उनसे आने वाले दशकों में राजनीति, समाज और सत्ता तीनों की सोच बदल दी। बीपी मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को वाराणसी में हुआ, लेकिन उनकी जड़ें बिहार के मधेपुरा जिले के मुरहाव गांव से जुड़ी थी। उनके पिता रास बिहारी मंडल स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन मंडल के जन्म के अगले दिन ही हो गया। मां सीतावती मंडल ने उन्हें सादगी और अनुशासन के साथ पाला। जमींदार परिवार से आने के बावजूद बीपी मंडल के भीतर सामाजिक विषमता और जातिगत भेदभाव के प्रति गहरा असंतोष था। बचपन से ही उन्हें यह एहसास था कि समाज में सम्मान, अवसर और न्याय की जरूरत है। यही सोच आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन का मूल दर्शन बनी। बीपी मंडल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मधेपुरा के मुरहाव गांव में की, फिर दरभंगा के राज हाई स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल हॉस्टल में अगड़ी जातियों की दी जा रही प्राथमिकता के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और सभी छात्रों के लिए समान व्यवस्था लागू कराई। यही वो दौर था जब सामाजिक बराबरी का बीज उनके भीतर गहराई से अंकुरित हुआ। आगे चलकर उन्होंने पटना कॉलेज से अंग्रेजी ऑनर्स में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे मजिस्ट्रेट बने और 1945 से 1951 तक प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहे, लेकिन भीतर से वे हमेशा आमजन की आवाज बनने की चाह रखते थे। अंततः उन्होंने नौकरी छोड़ दी और राजनीति की राह चुनी। 1992 में बीपी मंडल कांग्रेस के टिकट पर मधेपुरा से विधायक बने। इस दौरान वे आम जनता से सीधे संवाद करने और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते थे। 1997 में चुनाव में हार मिली, लेकिन 1952 में बीपी मंडल कांग्रेस के टिकट पर मधेपुरा से विधायक बने। इस दौरान वे आम जनता से सीधे संवाद करने और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते थे। 1997 में चुनाव में हार मिली, लेकिन 1962 में उन्होंने वापसी की और केवी साय सरकार में मंत्री बने। कांग्रेस के भीतर व्याप्त सीमांती मानसिकता और ऊंच नीच के विरोध में उन्होंने 1965 में पार्टी छोड़ दी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। लोहिया के साथ मंडल ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबसे सक्रिय भूमिका निभाई। 1967 में वे मधेपुरा से सांसद बने और 1968 में बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बने। उनके सिर्फ 30 दिनों के कार्यकाल ने भी समाज और राजनीति की दिशा बदलने का काम किया। उनके मंत्रिमंडल में 85% मंत्री पिछड़ी जातियों से थे, जो उस दौर में सामाजिक बदलाव का बड़ा संकेत था। मंडल ने सत्ता में रहते हुए पिछड़ा वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए। राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक विरोध के कारण उनकी सरकार गिर गई, लेकिन उनके विचार और कदम लंबे समय तक लोगों की स्मृति में रहे। 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल में बीपी मंडल को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आयोग का उद्देश्य था उन जातियों की पहचान करना जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी है और उनके लिए अवसरों में बराबरी सुनिश्चित करना। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना और अन्य सामाजिक संकेतकों के आधार पर 52% भारतीय आबादी को अन्याय पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के रूप में चिन्हित किया। आयोग ने सुझाव दिया कि सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। 1980 में तैयार हुई इस रिपोर्ट में भारतीय समाज की सोच बदली। बीपी मंडल 13 अप्रैल 1982 को चल बसे। वे ये देखने के लिए जीवित नहीं रहे कि उनकी सिफारिशें देश में किस तरह लागू होगी। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन धीरे धीरे समाज ने इस फैसले को स्वीकार किया। आज भारत में मंडल आयोग के कारण लाखों ओबीसी परिवार को शिक्षा और रोजगार में अवसर मिले हैं। यही कारण है कि बीपी मंडल को सामाजिक न्याय का जनक माना जाता है। बीपी मंडल का विवाह सीता मंडल से हुआ और उनके 5 बेटे
और 2 बेटियां थी। परिवार के कई सदस्य आज भी राजनीतिक और सामाजिक कार्य से जुड़े हैं। भारत सरकार ने 2001 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया और 2007 में मधेपुरा से बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। आज जब राजनीति में सामाजिक न्याय और समवेस्ता के शब्द बार बार गूंजते हैं, उनकी जड़ें मंडल आयोग की रिपोर्ट में ही मिलती है। बीपी मंडल ने दिखाया, नेतृत्व का मतलब केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का हक दिलाना। भले ही वो अब नहीं है, लेकिन उनके विचार और काम आज भी हर उस युवा को प्रेरित करते हैं जो बराबरी और न्याय में विश्वास रखता है। कैसे लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।